हम वापस आते हैं अपनी कुकिंग की हो तरफ। जाएगा। में हमारी नज़रों से ओझल हो गई थी। हमारे गांव में आज फिर मौसम बारिश वाला बना हुआ है और कल सारा दिन हवस से जो है ना हमारा बुरा हाल हो गया था और कल सारा दिन हमने जो है वो सुकून घर में ही गुजारा है। और आज भी रात को थोड़ी सी जो है ना वो आंधी आ गई, तो अभी सफाइयाँ वगैरह की जा रही है क्योंकि आज सुकून घर में कुछ स्पेशल बनेगा और आज मौसम बेहतर है। तो कल बिजली भी नहीं थी और बिजली ना होने के साथ साथ हवस भी थी। आज जो है सुबह से ऐसा ही माहौल बना हुआ है, आसमां पे बादल हैं और सूरज जो है वो बस थोड़ी देर के लिए ही निकला था, लेकिन ये है कि वो अटकेलियाँ करता रहा है। हमारे सुकून घर के साथ हमारी ज्वार की जो फसल थी वो तकरीबन 50% उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है और बाकी आधी रह गई है। अब ये है कि हमें गीदड़ का जो डर है वो तकरीबन कम हो चुका है। वजह यह है कि इस साइड में पहले हम देखते थे तो एंड तक हमें कुछ नज़र नहीं आता था, सारी ज्वार की फसलें थी। और अगर हम बैक साइड पे देखते जानवरों वाली साइड पे तो सेम सिचुएशन थी। अब ये है कि वो बैक साइड की भी कटाई हो चुकी है, ज्वार की फसल, उसके बाद जो है ना वहाँ पर तिल की फसल थी, उसमें गीदड़ बहुत कम आ रहे होते हैं। गीदड़ ज़्यादातर कमाद या ज्वार या मकई की फसल में आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाइट में होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो ना हमारी अंगूर की बेल, बाकी हमारे पौधे बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं जिस तरह से सावन में उनको होना चाहिए, लेकिन अंगूर की बेल बेचारी बस इसकी जो असल ग्रीनरी है ना वो उसकी ख़त्म होती जा रही है और खुश्क भी होती जा रही है कुछ इस तरह से। और हमारा ख्वाब था कि अभी सावन या मौसम बरसात जब आएगा तो ये ज़्यादा फैलेगी और हमारी ग्रीन हट जो है ना वो इसी साल मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वजह क्या है, गोडी वगैरह इसके हम प्रॉपर कर रहे हैं, इसको पानी प्रॉपर दे रहे होते हैं और एक और चीज़ सोचा जा रहा है कि इसके नीचे अभी भी जो शाखें एक्स्ट्रा हैं उनकी हम ट्रिमिंग कर देंगे। और सबसे बड़ा मसला हमारी मेमे है, मेमे भाग गई। अच्छा, मेमे के साथ साथ उसकी अम्मा जो है वो भी खुली है आज, क्योंकि हमारे इस साइड पे वैसे यहाँ पर इतने अच्छे पौधे हो रहे थे तो वो हमारे ये मेमे लोग ही खा गए। अब उसकी चेक करें किस तरह से वो खा रही होती है। ये इसका स्टाइल है, अपनी टांगें उठा के अगले वाली फिर खाने का। और कहते हैं कि मौसम बरसात में या सावन के मौसम में अगर आप खुश्क लकड़ी भी लगा देते हैं तो वो भी फूट जाती है। यहाँ पर आप देखते हैं तो हमारा जो लेमन है वो इतना अच्छा हो रहा है और अब दुआ करते हैं कि अच्छा फूटने के साथ साथ ना अब इसके ऊपर लेमन लगना ही शुरू हो जाए। और सबसे मेन चीज़, इस साइड पे हमारे पास एक पौधा था जिसको इतने दिनों से हम इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं और इसकी केयर भी कर रहे हैं। ये एक बार बिल्कुल हमारी जो बकरी है वो खा गई थी। तो अभी देखते हैं तो ये सिर्फ 2 से 3 दिनों में हुआ है और इतना अच्छा हो रहा है। इसे कहते हैं बरसात। और खाने के साथ साथ पौधों की ये हालत भी हो रही होती है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में इसको नहीं उखाड़ते नहीं है, इसका कुछ जुगाड़ और करते हैं। तो आज सुबह मैंने देखा है मेवे खुली हुई थी और उसका मसला ये है कि जब हम उसे खोलते हैं ताकि वो अपनी माँ का दूध पी ले, तो वो दूध पीने के बाद जो है ना फट हमारे सुकून घर में आती है और यहाँ पर फिर अपने जो है ना काम डाल देती है। इतने अच्छे हो रहे थे हमारे अमरूद, नीचे नई शाखें निकल रही थी तो वो भी चट कर गई है। और चेक करें परिंदों की कितनी खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं। बस जितने ज़्यादा हमारे यहाँ पर पौधे होंगे, जितने ज़्यादा हमारे यहाँ पर दरख्त होंगे, उतना ज़्यादा हमें सुकून घर में कुदरती आवाज़ें ऐसे सुनने को मिलेंगी परिंदों की। और इस साइड पे तो पूरा जो है ना एक वो कहते हैं कि उनकी फैमिली ट्री कह सकते हैं, पूरा एक फैमिली है। और इतनी ज़्यादा खूबसूरत सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की परिंदों की आवाज़ें सुनने को मिल रही होती हैं हमें। और हमारा गिनी स्क्वाड कैसा है, कल हमने ऐसी बाहर से देखा था, आज दरवाज़ा खोल के देखते हैं। कैसे हो? माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं। ओए ओए बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं। हर वीकेंड पे सभी बच्चे घर में इकट्ठे होते हैं और शहर वाले बच्चे भी आए होते हैं, तो कुछ ना कुछ हम स्पेशल बना रहे होते हैं। ज़्यादातर हमारे घर में जो है वो चिकन बिरयानी या चिकन पुलाव वगैरह बनता है। तो आज भी बच्चे कह रहे थे कि कुछ बनाना चाहिए और हम क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है तो इसीलिए जो है ना कुछ हट के बनाते हैं हम। और आज माशाल्लाह मौसम भी स्पेशल खाने वाला बना हुआ है। जब गर्मी होती है या हबस होती है तो वैसे हमारा जो नॉर्मल रूटीन का खाना होता है वो भी खाने को दिल नहीं कर रहा होता। हम दोपहर के खाने में भी कह रहे होते हैं कि बस लस्सी मिल जाए और
या फिर कुछ ठंडा मिल जाए सिर्फ पीने के लिए। तो गर्मी में बिल्कुल नहीं खाया जाता, इसलिए जब भी मौसम खुशगवार होता है तो फिर कुछ स्पेशल खाने को मिलना चाहिए। और आज भी स्पेशल बन रहा है कुछ सुकून घर में। आज भी चावल ही बन रहे हैं लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल में। उसके लिए हमने ख़ास शेप में चिकन जो है ना वो काट लिया, क्यूब्स नहीं बनाए, इस तरह से लंबे लंबे हमने बनाए हैं। और यहाँ पर हमारे पास दही है, तो इस चिकन को हमने मैरिनेट करना है। डाल दो इसमें? नहीं, अभी पहले मसाले डाल। अच्छा, पहले मसाले बनाने, इसको फिर ढाँप दें आप। ये जो है हम यहाँ पर मसाला बना रहे हैं। दही में जा रहा है सुरख मिर्च, और इसके बाद नमक 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं। ये थोड़ी सी दड़ा मिर्च है, ये हमने 2 डाल दी हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा तीखी नहीं है, हमारे घर की है। और यहाँ पर हल्दी, और इनको बस हमने मिक्स करना है। इसमें हम थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल रहे हैं। वैसे डाला तो हमने ये बिरयानी में ही था लेकिन इसी पेस्ट में जा रहा है। और हमारा जो ये चिकन है पहले हमने कट करके रख लिया था, ये जा रहा है इस पेस्ट में क्योंकि इसी चिकन को तो हमने मैरिनेट करना है ना। चिकन कुछ इस तरह से मैरिनेट कर दिया हमने और इसको रख देते हैं। बाकी काम देखते हैं। सामने शहरेज़ मियाँ जो है वो कच्चा बनियान में बैठे हुए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी इसलिए है कि बिजली नहीं है हमारे पास, तो शहरेज़ को कच्चा बनियान में बिठाना मजबूरी है। आजकल मेमे ऐसी खुली फिर रही होती है। ओए यार, किसको देखा? शहरेज़ जब बिल्ली को देखता है, जॉनी को या फिर मेमे को देख ले तो वो ऐसे हत्या करने लग जाता है, कहता है हत्या, और उसको आता नहीं कोई लफ्ज़, एक ही आता है हत्या। या फिर आजकल टिकड़े बन रहे हैं और यहाँ एहसन भी टिकड़े लेके जा रहे हैं। इस तरह से बने हैं ये वाले, सही हमने बनाए थे छोटे वाले बिस्कुट की तरह। ये वाले माशाल्लाह। चलें अभी वो बांटने हैं पहले, है ना? चलें ले चलें। जग्गू हमारा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है और कैसे कह रहा था, कैसे हो? जिन मेरे व्यूवर्स ने पिछले से पिछला व्लॉग नहीं देखा, मैं उनको बता दूं कि हमने अपने इस बछड़े का नाम जग्गू रखा है और बाकी अब वैसे गाय का नाम भी रखना है। यार गाय अब फिर चिल्ला रही है और उसकी आंखों से पानी भी बह रहा है, ऐसा क्यों है? क्या हुआ? देखें बाकायदा आंसू टपक रहे हैं, तो इसका चेकअप करवाना चाहिए हमें। चावल भिगो के रखे हुए थे हमने और ज़्यादा देर नहीं हमने भिगोए, तकरीबन 10 मिनट, क्योंकि इनको बॉयल करने हैं और जब बॉयल करना हो तो फिर ज़्यादा देर भिगोने का फ़ायदा नहीं होता। तो पतीला पहले ही चढ़ा दिया गया था चूल्हे पे ताकि पानी जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए और उसके बाद फिर हम चावल डालें इसमें। जी जी, अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे ही हेल्प करें ना जी। पानी गर्म हो चुका है, इसमें कोई खड़े मसाले या इस तरह का सीन तो नहीं है? इसमें बस नमक डालना है। नमक डालना है, वो भाप निकल रही है। नमक डाल रहे हैं इसमें, और सिर्फ नमक इधर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जा रहे हैं जी। चावल हमने बॉईल करके रख दिए और कम थे, एक और बर्तन ले लिए। तो यहाँ पर हमने बड़ा पतीला चढ़ा दिया ऊपर, क्योंकि चावल के साथ साथ जो है ना इसमें चिकन वगैरह भी जाना है, तो स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। और इस साइड पे बाकी मसाला जात भी और सब्जियां भी। तो अभी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से, तो इसमें सबसे पहले अदरक जा रही है, लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद हमारे पास प्याज हैं, ये प्याज हम डाल रहे हैं। देग वाली वाइब्स आ रही हैं। जो चिकन हमने मैरिनेट किया था अब उसकी ज़रूरत पड़ चुकी है, और अतीक सोच रहा है कि वापस कैसे जाना है क्योंकि इसकी आज आखिरी छुट्टी है। चलें, खाना बन रहा है, खाना खा के जाइएगा। यहाँ पर हमारे प्याज जो हैं वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें हम अब ये चिकन ऐड कर रहे हैं जो मैरिनेट करके रखा था। क्या कह रहा है शहरेज़? शहरेज़ को गर्मी जब लगती है तो बस चिल्लाना शुरू कर देता है। फ़िलहाल इसका ढक्कन बंद करते हैं। इस टाइम बकरियों को इसलिए खोलते हैं कि जो घास वगैरह है वो खाएं, लेकिन वो घास की बजाय हमारे पौधों की तरफ आती हैं। ख़ुसूसन हमारी जो मेमे हैं उसका यही हाल है। टैंकी फुल है लेकिन फिर भी उसे शहतूत खाना है, जबकि इतना ज़्यादा घास है यहाँ पे। और अब तो ये फसल भी जो है ना खाली होती जा रही है। इसके नया जो है ना, पहले वाली जब ज्वार की फसल की कटाई की जाती है तो फिर पीछे से उसे हम कहते हैं दूसरा पलो, वो भी निकल रहा है।
और में उधर नहीं आती, हमारे पौधों की तरफ जाती है। में हमारी नज़रों से ओझल हो गई थी, इसलिए हम भाग के आए, कहीं ऐसा ना हो ना कहीं गीदड़ वगैरह या कुत्ते इधर हों। अपनी माँ के साथ साथ इतनी अच्छी लग रही है। इधर नहीं जाना। ये जो सिट्टे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है हमारी ज्वार, तो ये सिट्टे हम वक्तन फ़वक्तन उतारते रहते हैं। दरांती हमारे पास है नहीं, तो छुरी का इस्तेमाल करें, और वैसे 2 हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और ये तो अब पक भी रही है। चेक, कुछ इस तरह से सिट्टे हैं ये। और अब जो है ना, पहले भी हमने इसकी कटाई करके रखी हुई है, तो अब इनको खुश करके हम सिट्टे से अलग कर लेंगे ज्वार का बीज। तो फिर ये है कि महफूज किया जा सकता है, और लंबे अरसे के लिए जो है वो हमारे परिंदे खा सकते हैं। जो पका हुआ है ना, बस हम वो तोड़ रहे हैं, जो कच्चा है उसको फिर हम टाइम देते हैं। घने बादल आ रहे हैं और हमारी बकरी हमारे पीछे, क्योंकि हमने सिट्टे इतने ज़्यादा उतारे हुए हैं और उसने अपना चारा छोड़ दिया, हमारे पीछे आ गई है कि मुझे ये सिट्टे ही चाहिए। कुछ इस तरह से सिट्टे तोड़े हमने, वापस चलते हैं, देखते हैं हमारी कुकिंग कहाँ पहुँची। गिनीज मज़े से खाएं, उनका फेवरेट खाना आ चुका है। ये ले गाइस, वो चेक करें, टूट पड़े हैं वो तो। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल मसाला बन रहा है, मैरिनेट करने के लिए पेस्ट बना रहे हैं। इसमें हमने खुश्क मसाला जैसे सारे डाल दिए, और अभी लेमन निचोड़ रहे हैं। और यहाँ हमारे पास लेग पीस है एक, जिसे हमने पहले रोस्ट कर लिया है, अच्छे से फ्राई कर लिया, तो इसको अब हम मैरिनेट कर रहे हैं। चिकन में थोड़ा सा हम रेड चिली डाल रहे हैं, सुर्ख मिर्च का पाउडर, और साथ में बिरयानी मसाला। जायके और खुशबू एक साथ देगा। ये सुबह से कह रहा था कि नीचे छोड़ें, और अब नीचे छोड़ा तो इसकी हालत चेक करें। वो हमारी तरफ ही आ रहा है, अतीक भाई के साथ सही खेल रहा है वो। शहरेज बाबा, जिन आ रहा है, जिन। ये क्या चीज़ आ रही है? सही मट्टी में एंजॉय कर रहा है वो। कहते हैं कि बच्चों को मट्टी में खेलने देना चाहिए, लेकिन इसने तो कुछ अपनी ज़्यादा ही हालत ख़राब कर ली है। हम वापस आते हैं अपनी कुकिंग की तरफ, क्योंकि आज एक स्पेशल किस्म के जो है वो राइस बन रहे हैं। फजीदा राइस, फ़हीता राइस इनको बोलते हैं। और चिकन हमारा यहाँ पर इतना मज़ेदार बन चुका है, मेरे ख्याल में चावलों को रहने देते हैं। और बोनलेस चिकन बहुत ही मज़े का बन गया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास शिमला मिर्च है। बाबा जान के लिए निकालना था चिकन, ये डाल के अच्छा शिमला डाल के निकालेंगे। तो शिमला मिर्च जा रही है इसमें। डाल मसाला। बाबा जान चावल कम पसंद करते हैं, तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि भोनी में से उनके लिए जो है ना वो चिकन या जो भी चीज़ होती है मसाला निकाल लिया जाता है। चिकन मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, तो एंड में इसमें हमने लेमन डालना था। ये जा रहा है। तो अभी फाइनल मरला है, जो हमने चावल बॉयल करके रखे थे वो इसमें जा रहे हैं कुछ इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने दें उस्ताद, जो मुझे कुकिंग बता रहे हैं उसी को उस्ताद बोल रहा हूँ मैं। बस अब इनको हमने मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए दम दे देना है। तो कुछ इस तरह से मिक्स कर दिया हमने, बस अब दम लगाना है थोड़ी देर के लिए, और हमारा चिकन फ़हीता तैयार है। चिकन फ़हीता राइस करें। शहरेज बाबा आ, वो ऊपर से हो क्या आएगा। हमारी आज की कुकिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा। दम से हमने उतार लिया है लेकिन दम खोला। चिकन फ़हीता राइस जो है वो हम बाद में देखते हैं। यहाँ पर आते हैं हम अपने दम की तरफ जो हमारे दम को लगी हुई है। आग माशाल्लाह अच्छी जल रही है। ये काफ़ी लंबी लकड़ी जो है ना हमने लगाई थी, माशाल्लाह को हमारी 2-3 डिशें जो हैं वो बन गई हैं। इसमें नहीं सिर्फ 2 ही बनी हैं ये तीसरी है। सही, हमारा चिकन रोस्ट बन रहा है। माशाल्लाह चलें जी, इसे ढाँप दिया गया है।
शाम ढल चुकी है और हमारा चिकन फईता राइस और साथ में जो है ना चिकन रोस्ट वो तैयार हो चुका है। और पिछली बार जो है ना हमने पहले उसको अच्छे से फ्राई नहीं किया था, तो इसलिए मज़ा नहीं आया। अब की बार माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो ये देखें, अतीक आप भी लें यारा, ये नहीं कि मैं दिखा रहा हूँ तो आप खाएं ना, आप भी खाएं। अतीक ने वो लाइट की हुई है क्योंकि अभी जो है ना वो है नहीं, अंधेरा हो चुका है। तो कुछ ऐसा बने हमारा चिकन फईता राइस, और बताइएगा कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने, कमाल हो गया।